जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2। इसके पहले हमने प्रथम अध्याय में देखा कि राजा अम्बरीश ने नारद जी से पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा और कहा कि वैशाख मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय क्यों है, इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं, क्या दान करना चाहिए, उनका क्या फल प्राप्त होता है, किस देवता को प्रसन्न करने के लिए इस मास में क्या क्या करना चाहिए, ये सब बातें मेरी जानने की इच्छा है, मुझे बताइए। इसके बाद आगे हम देखते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं है, जैसे सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान कोई दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती के जैसा कोई धन नहीं और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा पुरुषोत्तम वैशाख मास शेषशाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा हैं, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजनादि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उसमें संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास के केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पल्लड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे पल्लड़े में जल दान रखकर तोले तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊज लगाकर जल दान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न रहते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छत्री दे, और हे राजन, जो विजन यानी हवा की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए हैं उसमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह जातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उसे हे राजेंद्र 100 राजयुष यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित और गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण के वस्त्र से हवा करता है, वह पापों से छूटकर विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुखों के लिए के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती, वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न ही उसे संसार के दुख सताते हैं।
ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उनको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, भूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ न आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इसमें त्रिलोकी के सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता को केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही माता पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। श्री वैशाख मास महात्म्य द्वितीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।